अस्सलामुअलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपकी दिलों की बातें, जो आप लोगों के दिलों के हाल हैं, वो दुनिया को बता सकूं और आप लोगों को सुना सकूं। चलें जी, टाइटल के हवाले से बात करेंगे, वीडियो शुरू करेंगे। इतनी बड़ी बात आज मैंने फील की है, जो सामने आई है, आज मैं आपको बताऊंगी। वीडियो आप लोगों ने पूरी सुननी है, मेरे साथ रहना है। वीडियो शुरू करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने थंबनेल पे मेरे कुछ कैरेक्टर्स देखे हैं, मैं कैरेक्टर्स ही बोलूँगी क्योंकि ये लोग जो है व्लॉगिंग कम एक्टिंग अब ज़्यादा करने लग गए हैं। और मेरी कुछ ऐसी बहनें हैं जो मुझे कमेंट करके कहती हैं कि यार आप मेरे हमारे दिल की बातें कैसे आप बोल देती हैं, पिक कर लेती हैं, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ें देख रही होती हूँ, इसको फील कर रही होती हूँ और कहती हूँ कि यार ये तो व्लॉगिंग कम ड्रामे ज़्यादा बन चुके हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये मेरी एक सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छी प्यारी सी, सारी मेरी बहुत अच्छी बहनें हैं, लेकिन ये सब जो मेरी सब्सक्राइबर इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मुंतहा आप इस पे बात करें, तो मैं इस पे बात करूँगी कि जो इन्होंने अभी जो ये गए हैं उम्रे पे, माँ सफदर के पेरेंट्स और उनकी वाइफ बेटा, तो उसके हवाले से पहले मैं बात करती हूँ कि आप लोगों से मैंने 2 वीडियो इस हवाले से बनाई हैं, क्योंकि मैंने जो चीज़ फील की है वो मैंने आप लोगों के सामने क्लियर कर दी, बात कर दी। और मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूँगी, कुछ ऐसे लोग आके मुझे मैसेज करके जाते हैं कि आप जो है ये क्या कर रही हैं, आप क्यों बात कर रही हैं, आपको नहीं बोलना चाहिए। यानी इनके कहने का मकसद है कि हमारे जितने भी व्लॉगर्स हैं वो सियाह करें, सफ़ेद करें, कुछ भी करें, वल्गैरिटी फैलाएं, हमारे बच्चों के फ्यूचर को ख़राब करें, कुछ भी करें, आप चुप चुप करके सिर्फ बैठ के इनको एंजॉय करो। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। जो भी हम रिएक्शंस वाली बहनें हैं, भाई हैं, जो भी हैं, हम इनके बारे में जो भी हमें चीज़ नज़र आएगी व्लॉगिंग में, हम सिर्फ उसके हवाले से बात करेंगे। हम कोई हट के कोई बात नहीं इनकी ज़िंदगी में करते हैं। जो लोग आके कहते हैं ना आप इन पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, भाई मेरी बहन, मैं कौन सा इल्ज़ाम लगा रही हूँ, मैं कौन सा इनके ऊपर पर्सनल हो रही हूँ। हर चीज़ आप लोग अपनी आँखों से देख रहे हैं। सिस्ट्रोलॉजी के व्लॉग में माँ सफदर के, डकी भाई के, आप लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, या आंखें बंद करके सिर्फ उनकी आवाज़ सुनते हैं? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा, जो उनके चहीते आके मुझे कमेंट्स करते हैं। तो पहले मैं बात करूंगी माँ सफदर के ड्रामे के हवाले से कि जो ये अभी उम्रा करने गए हैं, इनको शर्म नहीं आती कि इनके व्लॉग्स देख के ना जाने हमारे कितने ऐसे माँ बाप हैं जिनकी इतनी उम्र हो चुकी है, ठीक है, इतनी उम्रें हो चुकी हैं, लेकिन वो बेचारे अल्लाह की घर की ज़ियारत के लिए नहीं जा पा रहे, उनके पास पैसे नहीं है। और कुछ ऐसे बदनसीब हैं जिनके पास पैसा है, जैसे कि सिस्ट्रोलॉजी के माँ बाप, उनके पास पैसा है लेकिन वो आज तक उम्रे पे नहीं जा सके, ये बदनसीब है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह का बुलावा आता है तो इंसान जाता है, गुर्बत में भी चला जाता है, लेकिन कुछ लोगों की नीयत भी मैटर करती है। इस बात को आप लोग भी मानेंगे कि पैसा होता है, अगर आपकी नीयत नहीं है ना तो अल्लाह ताला आपको बुलाता नहीं है। तो यहाँ हमारे कितने पेरेंट्स, कितने हमारे बुजुर्ग, कितने हमारे नौजवान यहाँ बैठे हुए इनके व्लॉग देख रहे हैं, उम्रा की ज़ियारत के लिए देख रहे हैं कि भाई ये लोग कितनी कम उम्र में इन्होंने उम्रा कर लिया, माशाल्लाह अपने माँ बाप को उम्रा करवा रहे हैं और बड़ा यानी वो इंजॉय करते हैं और फिर अल्लाह से दुआ करते हैं खाने काबा को देख के कि अल्लाह हमें भी ज़ियारत के लिए बुला। लेकिन इन लोगों ने चूंकि मजाक बना के रख दिया है अल्लाह के घर को भी। आज आप देख सकते हैं 2 दिन के आप इनके व्लॉग उठा के देखें माँ सफदर के, तो आप खुद बोलेंगे कि ये क्या अल्लाह के घर की ज़ियारत करने गए हैं, उम्रा करने गए हैं या तफरी करने गए हैं। ये उम्रा नहीं है मेरे भाई माज, ये पिकनिक है, ये पिकनिक कर रहे हैं आप। इनके सिर्फ पहले दिन वाले व्लॉग में हमने देखा था जब ये उम्रा कर रहे थे, तो ये अपना बता रहे थे, उसमें भी ये तस्वीरें फुटेज वगैरह खिंचवाने में लगे हुए थे, ड्रामा करने में लगे हुए थे। सफ़ा मरवा के जब वो चक्कर लगाते हैं तो उसमें भी ये क्या लगे हुए थे कि बातें करने में लगे हुए थे कि हम यहाँ वो ये कर लें, बासिल हूँ। तो ये कौन सी इबादत है मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट डे दिखा रहे हैं कि भाई हम नहीं जा सके, बासिल तंग कर रहा है, लेकिन हम ग्रॉसरी के लिए मार्ट ज़रूर जाएंगे, वहाँ बासिल तंग नहीं कर रहा। उसके बाद हम यहाँ मंदी खाने जाएंगे, मंदी लवर हैं हम, मंदी लवर। क्योंकि आपको मैं एक बात बताती हूँ, कुछ मेरी ऐसे बहन भाई हैं जो सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस देखने के लिए आते हैं, लेकिन उनको इनके ड्रामों की गहराई का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है।
अभी माँ सफदर जो उम्रा करने गए हैं, टोटली इनका स्पॉन्सर्ड है। इनके खाने पीने का, इनका होटल का खर्चा, सब कुछ जो स्पॉन्सर्ड होते हैं ना, उन्होंने किया हुआ है। मैं आपको बताती हूँ, कुछ ऐसे बहन भाई हैं, जैसे कि मैं भी नहीं जा चुकी अभी तक गई उम्रा करने, लेकिन मेरे माँ बाप ने हज किया हुआ है माशाल्लाह सुभान अल्लाह पाक मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत करे। आप लोग भी दुआ करिएगा। तो उन्होंने मुझे बताया था कि जो खाने काबा के करीब, मक्का हरम शरीफ के करीब के होटल्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मेरे जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी दूर होटल था उनका, वहाँ से पैदल चल के हरम शरीफ आया करते थे, नमाज अदा करते थे, तवाफ़ करते थे हज के दौरान। तो ये देखिए आपके 2 कदम पे इनका होटल है, लेविश ज़िंदगी है, आपको नाचते दिखा रहे हैं माँ सफदर। और फिर उसके बाद एक और चीज़ जो आप लोग मेरे थंबनेल पे देखेंगे, जिस पे इनके अब्बू एक कैरेक्टर बने हुए तस्वीर खिंचवा रहे हैं, और ये माज जो है शेख बने हुए हैं, और उनकी शेखा वो जो वाइफ होती है, शेख पता नहीं क्या कहते हैं उसको, शेखी या शेखा, तो वो बनी हुई, मलका बनी हुई उनके साथ खड़ी हुई कैरेक्टर। तो मुझे ये बताएं कि ये उम्रा है या पिकनिक है? आप लोग खुद दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि लोग यहाँ पे तरस रहे हैं इनके व्लॉग्स देख देख के कि भाई हमें अल्लाह कब बुलाएगा, हम कब यहाँ जाएंगे। हमारे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जाने से पहले रोते हैं, वापस आके रोते हैं और दुआएं करते हैं अल्लाह से। वहाँ पे हरम शरीफ से निकलने का दिल नहीं चाहता लोगों का। वो कहते हैं हम नमाजें, तहज्जुद, अपनी जो भी नमाजें वहाँ अदा करते रहें और खाने काबा हमारे सामने हो, हम उसका दीदार करते रहें। ये तलब होती है सच्चे मुसलमान की वहाँ जाके। लेकिन हमारे जितने भी व्लॉगर्स हैं वो वहाँ जाके अपनी फुटेज, कैमरामैन, सब कुछ उनका चल रहा होता है, और फिर डेली व्लॉग आ रहे हैं, डेली बिना किसी नाके के डेली व्लॉग आ रहे हैं। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने ये वाली वीडियो देखी जिसके अंदर ये कैरेक्टर बन के अपनी फुटेज खिंचवा रहे हैं और वहाँ पे घूम फिर रहे हैं, लोगों को दिखाने गए, अपने व्यूज़ बढ़ाने गए हैं। तो ये कोई उम्रा नहीं है। तो ये मजाक कर रहे हो तुम लोग, हमारे कल्चर का, हमारे मज़हब का मजाक बना रहे हो तुम लोग। फिर यहाँ पे मैं एक बात करूँगी, आज से कुछ 8 महीने पहले डकी भाई और अरूब भी उम्रा करने गए। आपको मैंने थंबनेल पे एक तस्वीर दिखाई है, उसमें देख सकते हैं कि किस कदर अरूब ने अपना हिजाब पहना हुआ था। सब उतर गया। उसके बाद अनिया और उनके जो हस्बैंड है अली, जो शगुफ्ता एजाज के दामाद और बेटी हैं, वो उम्रा करने गए थे कुछ 7-8 महीने पहले। तो उनका भी आप देख सकते हैं कि अनिया ने दुपट्टा का, हिजाब का, कुछ पता नहीं, जीन्स टी शर्ट में वो घूम रही होती हैं। उसके बाद फिर आएंगे अभी रिसेंटली 3-4 हफ्ते पहले जाने वाली राशिदा मलिक और उनकी बेटी अरुशे। थंबनेल पे आप मेरी एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें एक लड़की खड़ी हुई है, अरुशे। वो अरुशे की मैंने इंस्टा से पिक्चर उठाई है जहाँ पे वो शीशे के सामने खड़ी हुई मॉडलिंग कर रही हैं। दुपट्टा कहाँ है, हिजाब कहाँ है, इन लोगों ने मजाक बना लिया है। अब इसके बाद जाने वाले हैं मिंटू फैमिली वाले। तो मिंटू फैमिली वालों के बारे में मैं एक बात करूंगी कि उनका एक व्लॉग मेरी नज़र से गुजरा जिसमें हमारी जो ये हबीबा हैं, ये गई अपने हस्बैंड के साथ अबाया लेने, यानी हंस रही हैं। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि हबीबा को इतनी हंसी क्यों आती है, मतलब हर बात पे ही पता नहीं क्यों अपने आप को जोकर बना के रखा होता। और फिर आप देखो कि ये लोगों ने एक फैशन बना लिया अबाया को। लोग कहते हैं कि हमारी औरतें पर्दा करें, चलो कुछ ना सही, कुछ भी ना सही, अपने कम से कम अबाया पहन के जिस्म को कवर कर लें। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो दुबई से, सऊदीया से होती हैं, तो वो मुझे कहती हैं कि वहाँ कोई इतना ज़रूरी नहीं है अबाया पहनना, लेकिन इन लोगों ने जो अबाया है उसको एज अ फैशन वेयर करके ये वहाँ जा रही हैं, और बिल्कुल यही नज़र आ रहा है। अब मुझे ये बताओ हबीबा भाभी कि अबाया लेने के लिए तुम जा सकती हो और तुम्हारे बाल खुले हुए, सर पे तुमने दुपट्टा पहना हुआ है, तो जो तुम्हारी सास ने तुम्हें अबाया दिया है, तुम्हारी देवरानी ने, तो क्या तुम वो अबाया पहन के मार्केट नहीं जा सकती थी? थोड़ा अल्लाह ने जब तुम्हें बुला लिया अपने दर पे तो थोड़ा अपने आप को कवर कर लो, बालों को समेट के चली जाओ, चलो अबाया ना पहनो। लेकिन आप इनका वो वाला व्लॉग देख सकते हैं कि अबाया लेने जा रही हैं और अंदर जो पहनते हैं, सर की करते हैं, हिजाब होता है अंदर बालों को छुपाने के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे बाजार गई हैं, सूट पहना हुआ है, गले में यूँ दुपट्टा लिया हुआ है। तो ये उम्रे की शॉपिंग हो रही है। देन उसके बाद जब ये उम्रे पे जा रही होंगी उसके बाद ये भी लगा हुआ होगा, अबाया का स्कार्फ भी होगा, अबाया भी होगा, सब कुछ होगा। और फिर उसके बाद जब उम्रा करके ये
अपने तमाम व्लॉग्स कैश करके, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे भोले भाले बहन भाई हैं जिनको नहीं पता कि ये एक ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पे, शादी का ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पे, अभी उम्रे का ट्रेंड चल रहा है। तो ये ट्रेंडिंग के तौर पे जा रहे हैं। मिंटू फैमिली भी देख सकते हैं कि आज से कुछ 3 महीने या 2 महीने पहले ये गए थे बाकू। तो वहाँ पे इन्होंने उस जाने से पहले कहा था कि अभी हम अपने बच्चों को, 2 बेटे हैं इनके, कि हम नहीं लेके जा रहे, लेकिन हम इंशाल्लाह जब दिसंबर में या नवंबर में उम्रा करने जाएंगे तो यही बात तसव्वुर भाई ने की थी कि हम अपने बच्चों को साथ लेके जाएंगे। लेकिन माजरत के साथ जहाँ पे भी हमने देखा है, मैंने इनके काफ़ी व्लॉग्स देखे हैं, सर्च किया है कि हबीबा भाभी अपने बच्चों को छोड़ कर जाती हैं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बेटों को नहीं लेके जाते। इस साल में ये इनका तीसरा ट्रिप है, ये तीसरा ट्रिप है। आज से कुछ 3 महीने पहले के 4 महीने पहले ये टूर करने गए हैं नॉर्दर्न एरियाज़ का अपने बेटों को लेके। फिर उसके बाद अभी ये बाकू गए हैं लास्ट को 1.5 महीना पहले, और अब ये उम्रे के लिए जा रहे हैं विदाउट अपने बच्चों के। तो ये फैशन है। तो जो लोग इनको कह रहे हैं ना कि खुदारा अगर वहाँ जा रहे हैं तो 10-15 दिन के लिए जो जाते हैं, तो खुदारा व्लॉगिंग मत करिएगा, वहाँ पे अपनी इबादत पे टाइम दीजिएगा। लेकिन माजरत के साथ ये तो कैश ही कराने जा रहे हैं मेरे बहन भाइयों। और फिर आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो इन्होंने कहा है कि जो लोग देखने वाले, जो मेरे बहन भाई हैं, जो बच्चे हैं, जो लड़कियां लड़के इनको मैसेज करते हैं, जैसे कि मास सफदर उम्रा करने गया उनको मैसेज कर रहे हैं, राजदा मलिक गई उनको मैसेज कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जितने भी ये सारे आपने देखे ना यूट्यूबर्स, तो उनके ना कमेंट में आप जाके पढ़ें, लोग इनको दुआओं के लिए कहते हैं कि हमें दुआओं में याद रखिएगा, हमारे लिए दुआ करिएगा वहाँ पे अल्लाह के घर में। तो मेरे बहन भाइयों, अल्लाह हर जगह है, ज़रूरी नहीं है कि खाने काबा के सामने ही दुआ मांगी जाए। और जो खुद से दिल में सोच के नमाज में, जय नमाज में अल्लाह का, कि अल्लाह हमारे सामने, कहते हैं ना अल्लाह तो हर जगह है, तो आप दुआ खुद मांगो। जो खुद मांगोगे उसकी तासीर ज़्यादा होगी बानिस्बत इन ड्रामेबाजों के। मैं इनको ड्रामेबाज कहूँगी कि जो अपने कंटेंट के लिए वहाँ जाके ड्रामा कर रहे हैं। आप खुद बताएं कि आप लोग अगर दिल मानते हैं कि इनको दुआओं के लिए, आप लोग कमेंट्स में कहते हैं कि माज आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों की इतनी बड़ी भूल है कि ये आप लोगों के कमेंट्स रीड करते होंगे। ये इन लोगों को तो सिर्फ इतना पता है कि हमारे, बस आप लोगों ने कमेंट्स करना है, ये इनका जुमला होता है ना, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा। वरना ये लोग तो कमेंट्स खोलना देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि इनकी पूरी टीम चला रही है, ये लोग नहीं चला रहे। ये सिर्फ कैमरा उठाते हैं, अपनी व्लॉगिंग करते हैं, उसके बाद उनकी तमाम वीडियो की एडिटिंग, उनके कमेंट्स, लाइक, हर चीज़ कंप्यूटराइज, मॉनिटराइज होते हैं। मैं आपको आज जो सबसे बड़ा फैक्ट और सच बताने वाली हूँ वो सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे। वो सबसे बड़ा सच ये है कि आप तमाम यूट्यूबर्स को आज मेरे कहने पे खोल खोल के वीडियोस ज़रा चेक करें, आपको वो फैक्ट नज़र आएगा। चाहे मारिया बिलाल, अक्सा अली, पाक विलेज फूड, राबियाज लाइफ, हैप्पी जॉइंट फैमिली, ये डकी भाई, मास सफदर, सिस्ट्रोलॉजी, आप सब के कमेंट्स खोल के देखिएगा, आपको एक फैक्ट नज़र आ जाएगा। लाइक्स चेक करें आप इनके, आप सब इनके लाइक्स चेक करें, आप लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे। जो मैंने देखी है चीज़, सबके लाइक्स मिलियन में व्यूअर्स हैं डकी भाई, मास सफदर, सिस्ट्रोलॉजी के। और जो सब क्या कहते हैं उसे, वॉच क्या लाइक्स हैं, वो सब के 1.2 के हैं, सबके 1.2 के लाइक्स हैं। चाहे वो मिलियन में 4 मिलियन पे डकी भाई हैं, या 5 मिलियन पे, या 4 मिलियन होने वाले मास सफदर हैं, या 3 मिलियन होने वाले सिस्ट्रोलॉजी हैं, या ये हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले, राबियाज लाइफ वाले हैं, ये जो भी हैं, छोटे छोटे मारिया बिलाल हैं या अक्सा अली, सब के 1.2 के लाइक्स हैं। क्या आप लोग शॉक नहीं हुए मेरी बात सुन के? आप देखेंगे, आप खुद कहेंगे कि मैं इतनी बड़ी रिसर्च करके आई हूँ कि ये कंप्यूटराइज। अब मानोगे आप लोग कि इनके लाइक्स कंप्यूटराइज हैं, इनके व्यूज़ कंप्यूटराइज हैं, इनका हर चीज़ कंप्यूटराइज है। और जो आप लोगों में से या हम में से जो लोग इनको देखते हैं ना, उनका इनको व्यूज़ में ऐड तो होता है, और उसी पे ये लोग अय्याशियाँ कर रहे हैं। आपके, मेरे, हम सब के देखने पे मेरा देखना अब मजबूरी बन चुका है। और वो क्यों? क्योंकि ये जब थंबनेल ऐसा लगाते हैं, मैं खोल के देखती हूँ कि आज कौन सा नया ड्रामा कर रहे हैं, मैं अपने देखने वालों को ज़रा बताऊँ। आंखें खोलो, देखो ये ड्रामा कर रहे हैं ये लोग। तो
खुदारा जो इनके हक़ में आके मुझे बैड कमेंट्स करके जाते हैं ना, तो अपने दिल में झाँको कि तुम्हारा दिल मानता है कि ये इबादत करने गए हैं या ये हमारी इबादत गाहों का मजाक बनाने गए हैं। तो खुदारा अक्ल के नाखून लो, इनको कमेंट्स करके दुआओं का ना बोलो। अल्लाह हर जगह मौजूद है। अल्लाह से दिल से दुआ मांगोगे, यहाँ बैठे बैठे भी कबूल हो जाएगी। तो इन ड्रामेबाजों को मत बोलो। इन्होंने वो अभी फ़िलहाल जो ये शराफत का क्या कहते हैं ना, ओढ़ा हुआ है, पता नहीं क्या इबादा ओढ़ा हुआ है, ऐसे कुछ कहते हैं। तो लिबादा ओढ़ा हुआ है, हाँ ये कुछ कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखो राशिदा मलिक को, कि राशिदा मलिक की आप हालत देखो कि अभी कुछ टाइम पहले खाने काबा के सामने रो रही है, अबाया पहना हुआ है और ये सब किया हुआ है। जब उसने देखा कि पहले व्लॉग में मैं कितनी बुरी लग रही हूँ, मेरी स्किन के दाने नज़र आ रहे हैं, मेरी ब्लैक हेड्स नज़र आ रहे हैं, मेरी डबल टोन स्किन नज़र आ रही है, तो उसने नेक्स्ट डे बेटी को भी कहा कि तुम भी जो है फेस पे वो लगा लो, टिंट्स लगा लो, लिप ग्लॉस लगा लो, हर चीज़ लगा लो, भाई बुरे लग रहे हैं हम दोनों माँ बेटी। और उसके बाद आने के बाद अबाया कहाँ, आपका हिजाब कहाँ, और साथ साथ इंस्टा पे टिकटॉक पे इनकी मॉडलिंग स्टार्ट हो गई है, जो कि मैंने आपको अरुषे की दिखाई है। दुपट्टे भी नहीं लिए हुए, ये समझती हैं कि हम घर बैठ के अगर व्लॉगिंग कर रहे हैं तो हमें कि घर में कोई मर्द नहीं देख रहा, तो व्लॉगिंग तो सारी दुनिया देख रही है। इनके दुपट्टे सिर्फ मार्केटों तक जाने के होते हैं। तो ये है इनकी असलियत। तो खुदारा इनको दुआओं का ना बोलो, बल्कि इनको इनकी औकात दिखाओ। मैं हमेशा आप लोगों के सामने सच बोलती रही हूँ, सच बोलती रहूँगी, और अल्लाह से मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे मज़ीद हिम्मत ताकत दे कि आप लोगों को इनके झूठे फैक्ट्स ला ला के मैं यहाँ पे बेनकाब करूँ। तो आप लोगों ने ज़रूर चेक करना है मेरे कहने पे। मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।